अरविंद केजरीवाल की सरकार किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंककर सरकारी खजाने में सेंध लगाती रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता थे, जिन्हें एलजी सक्सेना ने एक झटके में ही बाहर निकाल कर दिया। लेकिन दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक बड़े दिलचस्प मामले का खुलासा किया जो हर किसी को हैरान कर देगा। अरविंद केजरीवाल ने 3 लोगों को ₹1 के वेतन पर दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी DDCD के 3 गैर आधिकारिक सदस्यों को नियुक्त किया था। इसका खूब प्रचार भी किया गया, वाहवाही भी लूटी गई। लेकिन ठीक 1 साल बाद केजरीवाल ने उनकी तनख्वाह बढ़ाकर भारत सरकार के सचिव के स्तर के बराबर कर दी। अब इस गड़बड़ झाले पर सेवा विभाग ने सवाल उठा दिया तो आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि एलजी दिल्ली का विकास रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सेवा विभाग ने वित्त और योजना विभागों से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने फरवरी 2015 में कुशल प्रशासन और समग्र विकास के लिए दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के रूप में DDCD की स्थापना की थी। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विशेष सचिव सेवाओं ने 1 सितंबर को वित्त और योजना विभाग के प्रमुख सचिवों को लिखे एक पत्र में उनसे सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए भी कहा है जो इस मामले में उठाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस मामले को लेकर उपराज्यपाल VK सक्सेना पर दिल्ली सेवा अधिनियम 2023 की आड़ में दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि DDCD के वर्तमान गैर आधिकारिक सदस्यों को 29 अप्रैल 2016 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नियुक्त किया गया था, जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल ने मंजूरी प्रदान की थी। सेवा विभाग के पत्र में जिन नामों का उल्लेख है उसमें DDCD के 3 गैर आधिकारिक सदस्य गोपाल मोहन और अश्वथी मुरलीधरन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजया चंद्रवुपुथुरी थे। पत्र में कहा गया है कि मोहन और मुरलीधरन को भारत सरकार के एक सचिव के बराबर 3,80,250 रुपए का सकल मासिक वेतन मिलता था और वुपुथुरी को 3,19,500 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाता था। DDCD की स्थापना कुशल प्रशासन और समग्र विकास के लिए दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के रूप में फरवरी 2015 में की गई थी। सेवा विभाग के पत्र में कहा गया है कि DDCD के गैर आधिकारिक सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारत सरकार के सचिव के बराबर बिना किसी औचित्य या सक्षम प्राधिकारी यानी मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंजूरी के किया गया था। सरकार ने आरोप लगाया कि एलजी और केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों के लिए किए गए अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने DDCD के उपाध्यक्ष को अवैध रूप से हटा दिया था। DDCD ने दिल्ली के लोगों के हित में बहुत सारे काम किए, इसलिए एलजी और केंद्र सरकार इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। सेवा पत्र में कहा गया कि दिल्ली कैबिनेट ने 2015 में DDCD 3 गैर आधिकारिक सदस्यों को ₹1 का मानदेय देने का फैसला किया था। हालांकि फरवरी 2016 में कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया कि गैर आधिकारिक सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के बराबर माना जाएगा। सेवा पत्र में कहा गया कि 24 फरवरी 2016 को एक कैबिनेट फैसले ने गैर आधिकारिक सदस्यों की मानद स्थिति को समाप्त कर दिया और एक निश्चित वेतन प्रदान किया जो भारत सरकार में सचिव के बराबर या मुख्यमंत्री द्वारा तय किया जा सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।